सभी दोस्तों को मेरा राम राम। एक वीडियो आया सामने, उसमें बताया जा रहा था कि दिवाली पे आप चांदी की चाबी लें। वैसे तो देखा जाए तो ये मेरा ही एक आर्टिकल डाला हुआ था फेसबुक पे। मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि अगर आपको केतु को कंट्रोल करना है तो आप एक चाबी बना के जो है वो गले में रखें। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को क्या है थोड़ा सा मोड़ अलग दे दिया। चांदी की चाबी कभी नहीं लेनी है जब केतु आपका, देखो चंद्र और केतु का माँ बेटे का संबंध है। कोई चंद्रमा से ग्रहण लगाने का वो बोलते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए लगता है। जब माता जो प्रेगनेंसी के टाइम होती है तो ये होने वाली संतान की वजह से उसको तकलीफ होती है। फिर संतान बिगड़ जाए तो तकलीफ होती है, क्योंकि माता को दुख पाना पड़ता है। जब बच्चा बड़ा होता है यानी वो बोलने लायक समझने लायक हो जाता है, तब तक क्या है कि चंद्र केतु का आप दुश्मनी मान सकते हो, ग्रहण दोष मान सकते हो इसमें। बाकी चंद्र केतु जो है, एक संस्कारी बच्चा निकल जाए तो वो अपनी माँ के लिए कुछ भी करेगा, खूब सेवा करता है। तो चंद्र केतु कोई खराब योग नहीं है। तो चांदी की चाबी यहाँ मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि माँ की ममता, चांदी जो है वो चंद्रमा है, चाबी है वो केतु है। माँ की ममता कहीं न कहीं क्या है कि बच्चे को बिगाड़ने में आड़े आ जाती है। तो इसलिए चांदी, अच्छा चांदी का स्वभाव क्या है? चंद्रमा जैसा। चंद्रमा क्या है? नरम दिल, भावना में बहने वाला ग्रह, चलायमान, चंचल। तो माता बच्चे के लिए बहुत सारी चोरी भी कर लेती हैं, बहुत सारे झूठ भी बोल देती हैं। लेकिन गुरु जो होता है वो देखो पीट भी सकता है, स्नेह भी दे सकता है और वो संस्कार भी देता है। वो इस चीज़ में पक्षपात नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा जो शिष्य है वो मेरा नाम रोशन करे। माँ बाप के बारे में तो वो बाद में सोचता है, लेकिन वो पहले ये सोचता है कि मेरा जो पढ़ाया हुआ शिष्य है वो मेरा नाम रोशन करे। तो चाबी जो है, देखो पहली बात तो हर आदमी के बस की बात नहीं है चांदी की चाबी। और जिसके बस की बात है वो ले भी लें, बेचारा कोई गरीब है वो कहाँ से लेगा। पीतल जो है वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है, उसकी चाबी। गुरु और केतु कहते हैं कि सोने पे सुहागा। उसकी चाबी अगर आप अपने पास रखते हैं, गले में रखते हैं, तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी। कारण है कि बृहस्पति और केतु आपस में गुरु शिष्य हैं, और गुरु शिष्य का वो नाता है कि गुरु के बिना शिष्य अधूरा होता है, शिष्य के बिना गुरु अधूरा होता है। और दोनों जब क्या है रंगत में आते हैं तो सोने में सुहागा कहा गया है। तो इसलिए कान में सोने की बाली पहन सकते हो, कान केतु है। वो राय तो दे दी और नकल करके चाबी भी बोल दी। लेकिन कान में चांदी क्यों नहीं पहनते? वो कारण यही है कि कान केतु है, वहाँ चांदी पहनोगे तो केतु से चंद्रमा को ग्रहण लगता है। तो इसलिए कान में सोना बताया गया है कि गुरु के द्वारा, गुरु पक्षपात नहीं करेगा। केतु अगर खराब होगा तो अच्छा कर देगा, अच्छा होगा तो उसको पारस पत्थर बना देगा, यानी सोने को कुंदन बना देगा। वो गुरु का काम है। माता फिर भी बेटे के लिए वो थोड़ी बहुत आनाकानी कर जाती है। तो अगर आपको चाबी लेनी है, सस्ता सुंदर टिकाऊ उपाय, पीतल की चाबी लेना। और उस पीतल की चाबी को अपने पास रखो। आपके गुरु केतु आपके साथ हैं, और गुरु केतु जिसके साथ हैं तो उसके तो क्या है कि गुरु की तो जो दृष्टि में आ गया वही शुभ होता जाता है। जो धर्मस्थान में जाना शुरू कर दिया उसके विचार बदल जाएंगे, जो साधु संतों के पास जाना शुरू कर दिया उसके विचार बदल जाएंगे। वो चाहे कितने क्रिमिनल माइंड हो, उसकी विचारधारा है एक सात्विक होने शुरू हो जाएगी। गुरु केतु का ये चीज़ है, केतु एक साधना है। तो इसलिए वहाँ गुरु के साथ है, केतु कभी खराब नहीं होगा। और जब गुरु केतु मिलते हैं ना, तो किस्मत की चाबी, यानी केतु क्या है, ताला वही खोलता है। ताला जो होता है वो शनि का है, लेकिन बिना केतु के वो भी नहीं खुलता। तो इसको कर्म की चाबी भी कह सकते हो आप। तो चांदी की चाबी कभी ना लें, आपको पीतल की चाबी लेनी है, और वही आपको फ़ायदा देगी। और वही आपको गले में डालनी है। उसको आप लाल धागे में, पीले धागे में, कैसे में भी डाल सकते हैं, आपको हमेशा फ़ायदा देगी। और हमारे बुज़ुर्ग थे, वो पहले आपने देखा होगा गले में, जो आदमी थे वो गले में चाबी रखते थे, और जो औरतें थी वो कमर में रखती थी।
तो उनके कहाँ कमर दर्द होता था? केतु का अधिकार ही वही है ना, कमर पे। और ताले किसके हुआ करते थे? पीतल के हुआ करते थे। चाबियां भी पीतल की हुआ करती थी। ये लोहा स्टील ये तो बाद में आया है। तो आप अगर वो रखें तो पीतल का रखें, आपको लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।